हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से आपके अपने यूट्यूब बेल टेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं आईपी मींस इंग्रेस प्रोटेक्शन, जो हमारे इनक्लोजर्स और पैनल्स में यूज़ होते हैं। आप सभी दर्शकों में से जितने लोगों ने पैनल्स या इनक्लोजर्स के साथ काम किया है वो इसे आराम से समझ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने स्लाइड शो में आज क्या क्या है। तो आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ आईपी, वाई इट इज़ यूज्ड, कोड ब्रेकडाउन, आईपी रेटिंग रेफरेंस चार्ट, टेस्टिंग ऑफ आईपी एंड यूज्ड। तो चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज़ आईपी। आईपी क्या होता है? आईपी का पूरा नाम होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रेटिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल पैनल्स को फॉरेन बॉडी, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए रेटिंग्स दिए जाते हैं। इनक्लोजर्स को हम मैकेनिकल केसिंग या बॉडी से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उसका रेटिंग कितना है ये रेटिंग हमें आईपी से ही पता चलता है। आईपी रेटिंग्स में 2 डिजिट होते हैं और आईपी इनिशियल में होता है, इन आईपी इनिशियल में ही लगा रहता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है IP65 या IP54। हर एक नंबर का अलग स्पेसिफिकेशन होता है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। प्रोटेक्शन मेनली डिपेंड करता है कि जॉब में किस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जॉब का नेचर क्या है और किस इन्वायरमेंट में जॉब को रहना है, मीन्स किस इन्वायरमेंट में जॉब को ऑपरेट होना है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं आगे वाई इट इज़ यूज्ड, आईपी क्यों ज़रूरी होता है। आईपी इनक्लोजर्स की सेफ वर्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनक्लोजर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, केबल्स, वायर्स, सेंसर्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट होते हैं बिना किसी अल्ट्रेशन के। अगर इन ऑपरेशंस में कोई अल्ट्रेशन आ जाए या कोई फॉरेन बॉडी इसके कांटेक्ट में आ जाए तो ऑपरेशन अफेक्ट होते हैं और कई बार तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ या इक्विपमेंट लॉस या काफ़ी सारे लॉसेस कंसिडर किए जाते हैं। मान के चलिए कि कोई एसटी पैनल है जो किसी साइट पर लगा हुआ है और वहाँ से ऑपरेट हो रहा है, वो आईपी क्रॉस नहीं किया हुआ है और उसमें मैकेनिकल पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कांटेक्ट में आ जाए तो फॉल्ट हो जाएगा और साथ ही साथ लॉस भी बहुत सारा होगा। इन्हीं सारे लॉसेस से बचने के लिए इनक्लोजर्स को इंग्रेशन प्रोटेक्ट या फिर आईपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके कोड्स के बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली 2 डिजिट्स होते हैं। इनिशियल में आईपी होता है, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो इंडिकेट करता है सॉलिड पार्टिकल इन द इनक्लोजर्स और द सेकंड डिजिट होता है वो लिक्विड पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है हमारे कोड रेटिंग्स में। तो चलिए अब जानते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्नैप अटैच किया हुआ है जिसमें एक साइड में सॉलिड दिख रहा है रेड में और वाटर दिख रहा है अब अदर साइड में। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर रेड में 1 है, मीन्स 50 mm डाया तक का रेटिंग है इसमें, मतलब 50 mm डाया तक का कोई भी पार्टिकल से अबव उसके ऊपर अंदर नहीं जा सकता। सेकंड वाले में 12 है, थर्ड 3 जो लिखा हुआ है वहाँ पर 2.5 डाया लिखा हुआ है। फोर्थ वाले में मतलब 1 mm से ऊपर का कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं जा सकता, वो उसके लिए प्रोटेक्टेड है। इसी तरह से अब इधर ब्लू वाले में देखेंगे तो यहाँ भी कुछ वेपर्स का लिखा हुआ है, डस्ट का लिखा हुआ है, इसी तरह से होते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, सॉलिड पार्टिकल कोड ब्रेकडाउन मीन्स सॉलिड पार्टिकल में किस तरह से कोड को ब्रेक डाउन किया है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए देखिए, सबसे पहले लेवल साइज़ है, सीरियल नंबर, लेवल साइज़ और डिस्क्रिप्शन। लेवल साइज़ में एक्स लिखा है। एक्स का मतलब होता है कि कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है प्रोटेक्शन का। अगर 0 लिखा हुआ है तो नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंग्रेशन, मतलब इंग्रेशन अगर कोई पार्टिकल एंटर हो रहा है तो उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर 1 लिखा है तो इसमें एनी लार्ज सरफेस ऑफ द बॉडी सच एस बैक ऑफ ए हैंड, मतलब कोई भी बड़ी सरफेस, जैसे कि वहाँ पे दूसरे स्नैप में हमको दिख रहा था 50 mm डाया के ऊपर कोई भी पार्टिकल उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता। उसी तरह से यहाँ पे 2 दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे 12.5 mm के ऊपर या उसके ऊपर कोई पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता, जैसे फिंगर हो या स्मॉल ऑब्जेक्ट हो। अगर 3 रेटिंग में लिखा रहता है तो पार्टिकल्स और 2.5 mm टूल्स, थिंग्स, वायर्स एक्सेट्रा। अगर 4 लिखा है तो 1 mm वायर्स, स्क्रू, लार्ज आर्म्स एक्सेट्रा। 5 है तो डस्ट प्रोटेक्टेड और 6 है तो ये डस्ट टाइट प्रोटेक्टेड, मतलब एक डस्ट प्रोटेक्टेड है और एक डस्ट टाइट। डस्ट टाइट का मतलब बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकता है। चलिए अब इसी तरह से लिक्विड का है, लिक्विड का देख लेते हैं। लिक्विड पार्टिकल कोड ब्रेकडाउन, अगर एक्स लिखा है तो नो डाटा अवेलेबल टू स्पेसिफाई प्रोटेक्शन रेटिंग। अगर 0 लिखा है तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। 1 लिखा है तो ड्रिपिंग वाटर, मतलब जो पानी टपकता है उससे प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड वाला ड्रिपिंग वाटर व्हेन टिल्टेड एट 15 to 15 डिग्री।
अगर 15 डिग्री से कोई पानी ड्रिप हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। अगर 3 लिखा हुआ है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्प्रेइंग वाटर एनी एंगल एट 60 डिग्री, जो स्प्रेइंग वाटर है उससे 60 डिग्री तक के लिए प्रोटेक्ट करेगा ये। इसी तरह से देखिए 4 दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर फ्रॉम एनी डायरेक्शन। स्प्लैशिंग मतलब स्प्लैश होना वाटर का किसी भी डायरेक्शन से, उससे प्रोटेक्ट करेगा। अगर 5 लिखा हुआ है तो वाटर जेट से फ्रॉम एनी डायरेक्शन। 6 लिखा हुआ पावरफुल फ्रॉम वाटर जेट्स, पावरफुल वाटर जेट से प्रोटेक्ट करेगा। अगर 6 लिखा हुआ है तो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पावरफुल वाटर जेट विथ इंक्रीज प्रेशर, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज है उसी उससे भी, वाटर प्रेशर से भी ये हमको वाटर जेट से भी प्रोटेक्ट करेगा इनक्लोजर को। उसी तरह से अगर 7 लिखा हुआ है तो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इमर्शन ऑफ 1 मीटर इन डेप्थ। 8 है जो, अगर 8 लिखा हुआ है तो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इमर्शन ऑफ मोर देन 1 मीटर। अगर 9 के लिखा हो तो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्प्रे डाउन। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आईपी रेटिंग्स मेंशन की हुई हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वो वाली रेटिंग्स मेंशन की हुई हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं हमारे पैनल्स इनक्लोजर्स के लिए। यहाँ पे मैंने 5 के जैसे पीछे लिखा हुआ था, पीछे वाले स्लाइड में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लिमिटेड डस्ट। तो यहाँ पे हमारा IP 55, 54, 56, 57, 58, 15, ये सब 5 तो इसमें कॉमन है तो ये कॉमन ही रहेगा। बस ये जो सेकेंड डिजिट है हमारा 4, 5, 6, 7, 8, इसमें बस चेंज होगा। जैसे कि यहाँ 54 के लिए लिखा है प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर स्प्रे फ्रॉम एनी डायरेक्शन। 55 के है प्रोटेक्टेड फ्रॉम लो प्रेशर वाटर जेट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ये 56 है प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई प्रेशर जेट, ऊपर वाले में लो प्रेशर जेट था, यहाँ पे हाई प्रेशर वाटर जेट है। 57 वाले में प्रोटेक्टेड फ्रॉम इमर्शन, यहाँ पे इमर्शन से प्रोटेक्ट करेगा। 58 वाले में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इमर्शन, मीन्स जैसे वो 1 मीटर का इमर्शन रहेगा तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा। चलिए अब सेकंड स्लाइड पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन है। इससे पहले वाली स्लाइड में 50s की सीरीज़ थी, यहाँ पे 60s की सीरीज़ है। हमने इससे लास्ट टू लास्ट स्लाइड में देखा था 60 वाले के लिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम टोटल डस्ट इंग्रेशन, मतलब ये टोटल डस्ट से प्रोटेक्ट करेगा हमको। और 0 का मतलब होता है नो प्रोटेक्शन फ्रॉम लिक्विड, मतलब लिक्विड से कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, इस पैनल में। 1 का मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन से इसमें प्रोटेक्शन है। 2 का मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर स्प्रे एट लेस देन 15 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, मतलब वर्टिकल पोजीशन में अगर 15 डिग्री से कोई वाटर आएगा, वाटर स्प्रे आएगा तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा। IP 63 मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर स्प्रे लेस देन 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, मीन्स वाटर स्प्रे अगर 60 डिग्री से कम, वर्टिकल पोजीशन में 60 डिग्री से कम पे अगर वाटर आएगा तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा। IP 64 में प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर स्प्रे फ्रॉम एनी डायरेक्शन। IP 65 प्रोटेक्टेड फ्रॉम लो प्रेशर जेट वाटर जेट है इसमें। 66 में हाई प्रेशर वाटर जेट है फ्रॉम एनी डायरेक्शन। 66 में इमर्शन बिटवीन, ये सेम है फ्रेंड्स जैसे लास्ट वाली स्लाइड में था, जैसे इमर्शन फ्रॉम 15 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट वाली में इमर्शन फ्रॉम लॉन्ग टर्म इंट्रैक्शन, और फिर ये स्टीम वाटर जेट क्लीनिंग, इन सब चीज़ों से हमारे पैनल को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा टेस्टिंग ऑफ IP। टेस्टिंग IP किस तरह से किया जाता है। कमीशनिंग से पहले जॉब को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्टिंग हमें इंश्योर करती है कि जॉब फंक्शनली और सेफ्टी प्रिकॉशंस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जॉब के IP को टेस्ट करने के लिए पहले जॉब की ओपनिंग, जितनी भी उसके डोर है या उसका मैन होल है, किसी भी टाइप की ओपनिंग है, उसमें गास्केट फिक्स किए जाते हैं और लॉक्स को अच्छी तरह से टाइट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि कोई भी ओपन होल्स ना रह जाए। इसके बाद जॉब को वर्क टेबल पर रखा जाता है। जॉब अगर छोटा है तो उसे वर्क टेबल पे रखते हैं और उसको रिमूव किया जाता है, वर्क टेबल रिवॉल्व करती है। इसके साथ हाई जेट वाटर प्रेशर भी यूज़ किया जाता है। जॉब अगर बड़ा है तो उसको हम मैनुअली रिवॉल्व कर सकते हैं, ऑन वाटर प्रेशर यूज़ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक एंगल से तो 20 से 30 सेकंड तक स्प्रे करना चाहिए टेस्टिंग के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब इसके यूज़, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे एक वो अटैच किया हुआ है स्नैप, जो हमारा टेस्ट हो रहा है पैनल। देखिए यहाँ पे वाटर जेट चालू है, ये सारे डोर्स इसके क्लोजली टाइट है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, हिंजेस पे भी यहाँ पे गास्केट लगा हुआ है अंदर से, यहाँ से पानी अंदर नहीं जा सकता। चलिए फ्रेंड्स अब इसके यूज़ देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है IP बॉक्सेस का। रेलवे के ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स और ट्रैक्शन कन्वर्टर्स में, यूज इन पावर सेक्टर RTCC और मार्शलिंग बॉक्सेस जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर की एसेसरी होती हैं उसमें, HT और LT पैनल्स में, और इलेक्ट्रिक डिस्प्ले पोर्ट्स में इसका मेजरली यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।